क्रिकेट आशिक के दर्शकों, आपका स्वागत है। दिल्ली कैपिटल्स कल हार गई सनराइजर्स हैदराबाद से अपने पहले ही मैच में। दिल्ली में जो खेला गया फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम पहले हुआ करता था, जिसे आजकल अरुण जेटली स्टेडियम कहते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की हार में सबको याद रहेगा जिस तरह से हैदराबाद ने बैटिंग की और जिस तरह से उनके पहले 6 ओवर में ही, पावर प्ले में ही 125 रन बन गए। लेकिन ऋषभ पंत की काफी आलोचना हो रही है। पंत के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने टॉस जीत के जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया वो गलत था, ये देखते हुए कि हैदराबाद शुरुआत में ही इतना रनों का अंबार लगा देती है, जिसके बाद दूसरी टीम की कमर ही टूट जाती है। और फिर ऋषभ पंत से गलती हुई उनकी अपनी बैटिंग में, जब उन्होंने 44 रन बनाए 35 गेंदों में। बिल्कुल फॉर्म में नहीं, फॉर्म में तो वो पिछले मैचों में नजर आए हैं, लेकिन इस मैच में उनकी लय और ताल बिल्कुल असंतुलित थी। कहीं से ऋषभ पंत नहीं लग रहे थे। आखिरी ओवर में आउट पे एक जो अच्छी शुरुआत जेक फ्रेजर मैकगर्ग ने दी थी अपने अर्धशतक से, जहां से एक उम्मीद जगी थी कि शायद दिल्ली कैपिटल्स अपसेट कर दे, 267 रनों का स्कोर चेज कर ले, लेकिन वो हुआ नहीं। ऋषभ पंत की आलोचनाएं हो रही हैं। हैदराबाद की बैटिंग के बारे में कुछ कहने के लिए तो है ही नहीं। ट्रेविस हेड जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक आतंक है। और T20 वर्ल्ड कप जो इस IPL के बाद होगा, उसमें हर टीम के लिए चेतावनी है कि ये मूंछों वाला ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, सबके लिए एक सरदर्द है, एक नाइटमेयर है, रातों की नींद उड़ाने वाला है। पॉइंट्स टेबल आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद इसी जीत के साथ नंबर 2 पे आ गया है। नंबर 3 पे खिसका दिया है उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को, और नंबर 4 पे चेन्नई सुपर किंग्स को। कोलकाता नाइट राइडर्स को इस बात का दुख रहेगा कि उन्होंने पिछला मैच 223 रन बनाने के बावजूद हारा, सुनील नारायण की सेंचुरी के बावजूद हारा। और वो आज ईडन गार्डन्स में दिन में कोशिश करेंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ वो दूरी खत्म हो, वो गलती खत्म हो, वो गलतियां जो हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, और KKR फिर से पायदान में ऊपर चढ़ सके। बेंगलुरु के बारे में कुछ कहने के लिए है नहीं। बैटिंग में नाम बहुत बड़े हैं, गेंदबाजी कभी होती नहीं है। ईडन गार्डन्स में अगर आप बिना स्पिनर के खेलेंगे तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ KKR के लिए भी ये चेतावनी है। मुझे याद आ गया, इससे पहले मैं भूल जाता, और वो ये कि मिचेल स्टार्क जिनको उन्होंने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था, वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। एक तरह से टीम पे बोझ हैं। और अच्छा होगा अगर कोलकाता नाइट राइडर्स अपने तीसरे स्पिनर सुयाश शर्मा को, जिनको मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, उनको खिलाए, जिससे उनकी गेंदबाजी मजबूत हो। KKR को मैं फेवरेट मान रहा हूं सिर्फ इसलिए कि अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है और बॉलिंग अच्छी है, जो कि मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए नहीं कह सकता। शाम को पंजाब होस्ट कर रहा है गुजरात टाइटंस को। गुजरात टाइटंस पिछले मैच में 89 रन से ऑल आउट हो गया था, तो उनकी बैटिंग को लेकर एक शंका है। शुभमन गिल अगर नहीं चलते हैं तो टीम पूरी लड़खड़ा जाती है। डेविड मिलर लौट के आ रहे हैं, लेकिन डेविड मिलर भी आती जाती कहानी लगती है, कभी चलते हैं, धूप छाव का मामला उनका लगता है। और बाकी की बैटिंग में साई सुदर्शन को छोड़ दे तो कोई एक ऐसी डेप्थ नहीं है, एक मिडिल ऑर्डर में एक ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है जो गुजरात टाइटंस को संभाल के रख सके, जोड़ के रख सके। पंजाब किंग्स को देखें, पंजाब किंग्स की हमेशा पिछले कई मैचों में वो आखिरी ओवर में हार रहे हैं, तो उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनका टॉप ऑर्डर, जो उनके रन नहीं दे रहा है। गेंदबाजी उनकी ठीक है, टॉप ऑर्डर में जो उनके विदेशी खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं, चाहे वो जॉनी बेयरस्टो हो, रैली रासो हो, या लियम लिविंगस्टन हो, या सैम करन हो। अगर टॉप ऑर्डर में रन बनने शुरू हो जाए तो पंजाब बहुत ही डेंजरस साइड है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि बैटिंग ऑर्डर में रीशफल होगा। जो नीचे के इंडियन खिलाड़ी हैं शशांक और आशुतोष, उनको ऊपर लेके आया जाएगा, और जो बाहर के खिलाड़ी हैं उनके नाम बहुत बड़े हैं लेकिन उनको नीचे रखा जाना चाहिए, जिससे पंजाब की शुरुआत अच्छी हो, जो उनकी नींव है वो सुदृढ़ हो, जिससे पंजाब वो सारी जो उनके दुख हैं पिछले कुछ मैचों में जो मैच हारते आए हैं वो रिपीट ना हो। तो आज के मैच में मैं पंजाब को फेवरेट मान रहा हूं। अपने होम ग्राउंड पे बुलंदपुर पे खेल रहे हैं। गुजरात टाइटंस बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। तो आज के संडे के 2 मैचेस हैं, उसमें मैं KKR और पंजाब को फेवरेट मान रहा हूं। हमारी प्रिडिक्शन सही जा रही है। अब कहते हुए इतना गर्व नहीं होता, एक आम सी बात हो गई है, एक रोज की बात हो गई है। 35 मैच जो अब तक हुए थे उसमें 28 में हमारी जो है प्रेडिक्शन सही गई थी। हमने कल कहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद भारी पड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स पे, और वही हुआ। और अब हम कल देखेंगे कि हमारे आज के 2 मैचों की जो हमारी प्रेडिक्शन है वो कैसी जाती है। इसी के साथ मैं आपका होस्ट आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय एंड गुड लक।